नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो झारखंड में 43 सीटों के लिए चुनाव प्रचार का दौर थम गया है। पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान होना है। एनडीए और इंडिया के बीच में कड़ी टक्कर बताई जा रही है। कौन आगे होगा, कौन पीछे होगा, इसके लिए 2 सर्वे सामने आए हैं। ज़्यादा चैनलों ने इस बार सर्वे नहीं किया है। मोटे तौर पर जो 2 बड़े सर्वे सामने आए हैं, बड़े या जो भी हमारे पास सर्वे हैं, उसमें लोकपोल का सर्वे है और एक और दूसरा आईएनएस मैट्रिक्स का सर्वे है। दोनों सर्वे अलग अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं, तो कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश है। लेकिन फिर भी सर्वे की बात कर लेते हैं। लोकपोल के सर्वे में एनडीए यानी बीजेपी प्लस को 36 से 39 सीटें मिलती दिख रही हैं। 81 की विधानसभा है, जीत के लिए 42 सीटें चाहिए। और उधर इंडिया गठबंधन यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, वामदल और आरजेडी का गठबंधन है, उसको 41 से लेकर 44 सीटें मिलती दिख रही हैं। यानी कुल मिलाकर नजदीकी मामला तो है, लेकिन सरकार बनाने में, दोबारा से सत्ता में आने में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन बनाता हुआ दिखाई दे रहा है लोकपोल के सर्वे में। लेकिन अगर एक आईएनएस के सर्वे में जाएं तो तस्वीर बिल्कुल उल्टी है और कुछ अविश्वसनीय सी है, क्योंकि ये कह रहा है कि बीजेपी को 53% वोट मिलेगा और सीटें मिलेंगी 45 से लेकर 50। 53% वोट, 50% से ज्यादा वोट। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अलग चुनाव लड़ी थी, लेकिन अपने साथियों के साथ मिलाकर भी उसको करीब 46-47% वोट मिला था। तो ऐसा लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी का वोट परसेंट 6% बढ़ता हुआ दिख रहा है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को जहां करीब 36-37% वोट लोकसभा चुनाव में मिला था, उनका वोट परसेंटेज धड़ाम से 28% पर आता दिख रहा है। अब 53% वोट है बीजेपी का और सीटें मिल रही हैं 45 से 50। कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन को 28% वोट मिल रहा है और सीटें मिल रही हैं 18 से 25। तो ये ताज्जुब की बात है, 18 से 25 सीटें मिलना, इतना ज्यादा वोट डिफरेंस है। तो कायदे से झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के गठबंधन को तो दहाई तक नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें 28 जो आदिवासी सीटें हैं, उस पर पकड़ मजबूत दिख रही है। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है। अन्य के खाते में 19% वोट जा रहा है और 0 से 5 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। लोकपोल में अन्य के खाते में 3 से 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिलाकर झारखंड की चर्चा करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि झारखंड एक मिनरल रिच स्टेट है और बीजेपी ऐसे मिनरल रिच स्टेट में सत्ता हथियाना नहीं चाहती, क्योंकि अपने खास लोगों का भी ध्यान रखना है और पैसा बहुत आ जाता है। अभी सुप्रीम कोर्ट की नई रूलिंग आई है जो ये कहती है कि जो खदानों से रॉयल्टी मिलेगी के उसमें राज्य सरकारों की भूमिका को लेकर और उनका पुराना बकाया को लेकर जो ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था, उसके बाद तो ये जो मिनरल रिच स्टेट पर सभी पार्टियों की रुचि ज्यादा हो गई है। कुल मिलाकर 80 सीटें हैं जिसमें से 81 सीटें हैं जिसमें से 60 सीटों पर बहुत रोचक मुकाबला, कठिन मुकाबला, कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। और बीजेपी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के जो आदिवासी वोट बैंक है, जो 26% के आसपास है, 28 सीटें हैं, कुल मिलाकर 20% से ज्यादा आदिवासी 43 सीटों पर है, उस पर सेंध लगाने की कोशिश की है। इसलिए चंपई सोरेन को तोड़ा गया, इसीलिए सीता सोरेन को तोड़ा गया। लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी को कोई फायदा नहीं मिला, विधानसभा चुनाव में कितना फायदा होगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन बीजेपी 5 मंडल में हम विभाजित कर सकते हैं झारखंड को, और उसके हिसाब से थोड़ा सा अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। जो एक स्थानीय अखबार में भी खबर छपी है, कोल्हान में 2019 में बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाई थी। कुल मिलाकर 14 सीटें हैं, करीब करीब सारी सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने समझौता करके चुनाव जीत लिया था। इस बार चंपई सोरेन के कारण बीजेपी को उम्मीद है कि शायद खाता खुल जाए और खाता खुलने से ज्यादा 2 सीटें, शायद 3 सीटें मिल जाएं। देखना दिलचस्प होगा कि मिलती हैं या नहीं। इसी तरह जो संथाल परगना में 18 सीटें हैं, यहां पर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को 14 सीटें मिली थी, बीजेपी के हाथ में 4 सीटें आई थी। संथाल परगना में बीजेपी ने बहुत जोर लगाया है
बेटी माटी और एक और प्रधानमंत्री ने 3 बातें कही हैं कि घुसपैठिए आपकी बेटियों से शादी कर रहे हैं, शादी करके आपकी मिट्टी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, रोटी पर कब्जा कर रहे हैं। ये संथाल परगना में बड़ा जोर लगाया है। तो बीजेपी उम्मीद कर रही है कि प्रधानमंत्री उससे पहले हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो जोर लगाया, शायद 4 की जगह 6 सीटों पर पहुंच जाए बीजेपी। उत्तरी छोटा नागपुर, यहाँ पर सबसे अधिक 25 सीटें आती हैं और पहले चरण में नागपुर में की ही छोटा नागपुर की सीटों पर ही चुनाव हो रहा है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 11 जीती थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन को 12 सीटें मिली थी। ये सबसे मजबूत इलाका बीजेपी का है। यहां से पिछड़ने का मतलब है गढ़ में हार, और इस बार इंडिया गठबंधन अपनी स्थिति और ज्यादा मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी छोटा नागपुर जहां पर पहले चरण में चुनाव होना है, वहां पर माना जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का गठबंधन यानी इंडिया का गठबंधन एनडीए के गठबंधन पर भारी रह सकता है। अब ये ट्रेंड दूसरे चरण तक भी गया तो फिर क्या तस्वीर निकल कर आएगी? लोक पोल का सर्वे सच साबित होगा या फिर आईएएनएस का सर्वे सच साबित होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। दक्षिणी छोटा नागपुर में 13 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी ने 5 सीटें जीती थी, बाकी बची हुई 8 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में गई थी। इस बार यहाँ बहुत जोर लगा रही हैं। 4-5 सीटों पे बहुत कांटे का संघर्ष है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कहना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। पलामू में 9 सीटें हैं। बीजेपी यहाँ थोड़ी मजबूत 5 सीटें पिछली बार जीती थी और 4 सीटें कांग्रेस गठबंधन इंडिया गठबंधन के पास गई थी। इस बार इंडिया गठबंधन 2 सीटों पर दोस्ताना लड़ाई में है। इससे बीजेपी को कुछ फायदा होता दिख रहा है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा में हेमंत सोरेन ने जिस हिसाब से चुनाव की कमान संभाली, जिस ढंग से अमित शाह हो, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, उनके आरोपों का जवाब दिया, वो बड़ा दिलचस्प रहा ये चुनाव में देखने के लिए। और एक नई महिला नेता हिंदुस्तान को मिली कल्पना सोरेन के रूप में। कल्पना सोरेन यानी हेमंत सोरेन की पत्नी। जब हेमंत सोरेन को ईडी ने जो जेल भिजवा दिया था, उसके बाद मुख्यमंत्री पद छूटा था, तो कल्पना सोरेन ने पार्टी की कमान संभाली थी। उन्होंने जो मैया योजना है जिसके तहत पैसा दिया जाता है महिलाओं को, लाड़की बहना योजना की तहत, उसकी सम्मान यात्रा भी निकाली थी और बहुत व्यापक जन समर्थन उनको मिला था। तो कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि कल्पना सोरेन, अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो उसमें कल्पना सोरेन की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट रह सकती है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।